आइए। गुड मॉर्निंग। बैठिए। रवि जी, आप अपना परिचय करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रवि चौधरी है। कटनी जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल से तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा भी सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल कटनी से प्राप्त की है। वर्तमान में मैं अभी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ विगत 10 वर्षों से। जी। रोल नंबर आपके? सर मेरा रोल नंबर है 100355। चलिए। डॉक्टर साहब, आप निजी प्रैक्टिस 10 साल से कर रहे हैं, है ना, अपने होम टाउन में, कटनी में? जी सर। ठीक है। तो फिर सरकारी डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? सर मेरा रुझान सरकारी सेवाएं देने के प्रति था शुरुआत से ही, लेकिन किसी कारणवश मैंने उस समय प्राप्त नहीं कर पाई। अभी मेरे पास ये सुनहरा मौका था, तो मैं इसको बनाना चाहता था। अच्छा अच्छा, ठीक बात। तो पेशा तो आपका वही रहेगा, पहले भी आप दंत चिकित्सक हैं, अभी भी दंत चिकित्सक रहेंगे। सर मैं पहले जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा था उस रूप में मैं सारे लोगों की सेवाएं नहीं पूर्ण कर पा रहा था। जैसे कुछ आर्थिक स्थिति से कमजोर लोग भी आते थे, लेकिन मैं उनको अपने व्यवसाय हेतु उनको अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहा था। और अभी वर्तमान में मुझे ये अगर अवसर मिलेगा तो मैं अपनी सेवाएं देना चाहूँगा। चलो, पहले मुझे बताइए, डेंटल एंथ्रोपोलॉजी क्या है? डेंटल एंथ्रोपोलॉजी। सर्जरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फ्लैप सर्जरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अच्छा, एक पेशेंट ऐसा है जो बिल्कुल नॉर्मल है, केवल उसे दंत रोग से ग्रसित है, और एक पेशेंट ऐसा है जो दंत रोग से ग्रसित होने के साथ साथ वो शुगर और बीपी की समस्या से भी ग्रसित है। तो क्या दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा होगा, या दोनों का ट्रीटमेंट करते समय कुछ हमें विशेष सावधानियां रखनी होगी? जैसे कि उसका डोज कैलकुलेट करके अब किया जाना चाहिए, उसकी जो एक बारे में जो भी डायबिटिक पेशेंट और नॉर्मल पेशेंट तो रोजाना प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट है उनको अच्छा, आपको बता रहे कि मध्य प्रदेश एक जनजातीय बहुल एरिया है, और जनजातियों में बड़ा कम अवेयरनेस देखने को मिलता है, और खासकर ओरल हेल्थ को लेकर के तो बहुत। आपने भी अपने 10 साल के जो निजी प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, उसमें भी कुछ ऐसा देखने को मिला होगा कि मैं ये करता हूँ। सर जनजातीय एरिया में एक तो पहले जानकारी का अभाव होता है लोगों को, फिर ऊपर से उनको उसके प्रति उनका मतलब परिणाम दुष्परिणाम क्या होता है इनकी जानकारी नहीं होती। फिर सर उनके एक तो पहुंच में भी कुछ चीजें नहीं आती, दूसरी उनको आर्थिक समस्याएं भी जाती हैं, सभी लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते, तो उनको सर अवेयर किया जाता है ओरल हाइजीन के बारे में कि आप ऐसा ऐसा करके आप अपने मुंह को साफ रख सकते हैं, जिसके कारण आपकी चीजें अच्छी बनी रहेंगी। तो अभी आपने अपने निजी प्रैक्टिस के दौरान ऐसा किया? घर में किया।
मेरे पास जनजाति लोग कुछ ही आते हैं, सर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उनके लिए जो भी उनको अच्छा भाषा अगर जैसा बात है सिलेक्शन हो जाता है और आपकी पोस्टिंग किसी जनजाति कम्युनिटी की हो जाती है मैं बहुत मतलब हो जाती है तो आप वो उनके अंदर ओरल हेल्थ को लेकर के कैसे अवेयरनेस लाएंगे? सबसे पहले तो उनको बेसिक चीज़ों से जानकारी अवगत कराऊंगा कि आपके लिए क्या आपके दायरे में जो चीज़ें हैं उनके द्वारा आप कैसे अपने मुंह को साफ रख सकते हैं। फिर उनको डेंटल ब्रशेस मतलब जैसे कई लोग जो होते हैं सरकारी के दांतों का इस्तेमाल करते हैं आदिवासी एरिया में, उनको ब्रश के फायदे वगैरह या दांतों के अच्छा है। जी दांतों के अच्छा है, लेकिन उसके जो ब्रेसल्स होते हैं वो अगर सॉफ्ट नहीं हो पाए चबा कर तो वो अपने मसूड़ों में इंजरी देते हैं ब्रश के टाइप के। तो उनको बताया जाएगा कि आप अगर दातुन भी करते हैं तो उसको कैसे इस्तेमाल करना, कितना सॉफ्ट उसको रखना, हार्ड नहीं इस्तेमाल करना। और दातुन भी मतलब अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नीम के इस्तेमाल करते हैं, सिवा के कुछ मतलब दूसरी लकड़ी होती है, अभी मुझे नॉलेज नहीं है कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दातुन में भी वैरायटी होती है लकड़ी के अकॉर्डिंग। तो उनको बताया जाएगा कि जैसे मान कर चलिए आप नीम का इस्तेमाल करते हैं वो एक एंटीवायरल एक इफेक्ट देती है। और फिर उनको कुल्ला मतलब जो अपना गार्गल कुल्ला करने की जो आदत है उसके फायदे बताएंगे कि जो आप कुल्ला करते हैं उससे फ्लशिंग एक्शन से जो भी बैक्टीरिया या फूड ऑर्गेन होता है वो फ्लश आउट हो जाता है। हाँ, ये रवि जो है इसके कुछ सूर्य भगवान को भी हम रवि ही बोलते हैं, ये कुछ और पर्यावरण बोलते हैं। रवि थोड़ी सा तो गर्म दिवाली का अपनी ब्रांड बढ़ाना रवि रवि नाम के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि दिनकर, प्रभाकर, भानु और सूरज, सूर्य, आदित्य, इन नामों से भी जानते हैं। अभी भी आप पढ़ती में ना भगवान जी कटनी का ऑडियो भी है। मैम लाइव कटनी में कोई यूनिवर्सिटी है मैम कटनी में हिस्टोरिकल आसपास जी विजयरावगढ़ एक तहसील है कटनी जिले के पास, जहाँ पे विजयरावगढ़ का किला विद्यमान है जो कि राजा दयादास जी ने बनवाया। यहाँ पे सरस्वती विद्यालय ठीक है से आपकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा है। सरस्वती मंदिर में जानते हैं कि अच्छा सरस्वती मंदिर है भोजन मंदिर भोजन मंदिर कब किया जाता है भोजन से पहले ओम सेना ओम सहना भक्तु सहना मृत्यु सहनी ओम सहना। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये भोजन मंदिर करते हैं भोजन मंत्र इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे मतलब पुराने पुराणों में ये कहा जाता है वेदों में कि आपको जो भी मतलब भोजन मिलता है उसका पहला विकल्प भगवान को या पशु पक्षियों को समर्पित किया जाता है। रवि जी हाँ मुझे बताइए लुडविग एंजाइम Oral spaces like sublingual, submental, and submandibular space. It is a bilateral space infection, and it is mainly caused by Streptococcus pyogenes group of bacteria. अच्छा डायबिटिक मेलिटस अगर हमारे पेशेंट है Diabetic जिंजाइवा ओरल लाइन उसमें इन्फ्लेमेशन मौजूद होती है क्योंकि ये ऐसा जरूरी है कि वो भी मोस्टली केसों में होती है, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है अगर उसका मतलब डायबिटीज जो है
कंट्रोल में है, फिर भी होगा। मैम उसको रिस्क बढ़ जाते हैं इन्फ्लेमेशन के, क्योंकि जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो स्लो हो जाता है, मुंह पे बहुत ज़्यादा ओरल बैक्टीरिया होते हैं। हमारे जब आपके पास एक पेशेंट आता है एचआईवी पॉजिटिव, आप उस पे लग करें तो आपको लगा कि सर मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं। जी बात करूँ क्या प्रिकॉशन रखते हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं अपनी जो भी पीपीई किट होती है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट साथ डबल ग्लव्स का इस्तेमाल करूँगा, डबल मास्क इस्तेमाल करूँगा। पेशेंट को बताऊँगा कि आपको अगर ये है तो क्रॉस इन्फेक्शन होने का खतरा कभी रहेगा, और साथ ही साथ उसकी जो ब्लैक फाइटिंग जो भी ब्लड चेकअप की रिपोर्टें होंगी उनको अपने ध्यान में रखिए। आपके पास में कभी ऐसा कोई पेशेंट आए? अभी तक मान लीजिए कोई पेशेंट आता है तो आप उसका टेस्ट कराते हैं, कोई पेशेंट के मन से मान लो नहीं पता है, आप उससे पूछते हैं? जनरली हम पेशेंट से मतलब उनकी मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट हमें नहीं बता पाया तो हम उसको चेक नहीं कर सकते। बिना मतलब फिजिकल कंडीशन वो तो ठीक है, आप चेक नहीं कर सकते, फिर प्रिकॉशन अपनाते हैं सभी पेशेंट के साथ। मान लीजिए कोई पेशेंट अपनी जानकारी आपसे छुपाई तो अपनाना तो चाहिए पूरे प्रिकॉशन, लेकिन मतलब अगर करेंट टाइम की मैं आपकी बात करूँ तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि मैं सब में एक ही प्रिकॉशन है इस्तेमाल। सर ये बताइए क्लिनिकल ऑडिट क्या होता है? क्लिनिकल बॉडी ऑडिट क्या होता है? हॉस्पिटल में तो ऑडिट होता है, क्लिनिकल ऑडिट हॉस्पिटल से क्लिनिकल ऑडिट नॉर्मली किसी भी संस्था में ऑडिट होता है। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए क्रिसमस क्या है? क्रिसमस से कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि इंटीरियर जो अपन देखते हैं तो उसके बाद अगर अपनी मतलब प्रोसीजर में अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है उसके कारण मतलब मीडियल रिक्वायर्ड मसल्स होती है, तो उसमें अगर इंजरी हो जाती है तो हेमाटोमा फॉर्मेशन के कारण क्रिसमस। अच्छा ग्रामीण क्षेत्र में या कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग जागरूक नहीं, शहरी क्षेत्र में भी कुछ एरिया ऐसा होता है, तो ऐसे एरिया में ओरल हेल्थ जो है उसको बढ़ावा देने के लिए आप क्या करें? हम पोस्टर लगाएंगे और नुक्कड़ नाटक होते हैं उनके द्वारा के लोगों को जागरूक कर सकते हैं, साथ ही साथ स्पीकर से अनाउंस कर सकते हैं, डेंटल सिविल लगा सकते हैं। आपकी हॉबी क्या है? क्रिकेट आपकी मेन मैंने बोला बीपीएससी की हॉबी में क्रिकेट, जिसमें जो वन पेज वाला होता है क्रिकेट के लिए क्रिकेट पिच के बारे में बता सकते हैं? 22 यार्ड की पिच होती है। बैट उसका बना होता है। बॉल का वेट 155 ग्राम्स। 155। अच्छा कितने प्रकार से आउट आप बताते हैं? सबसे पहले तो होल्ड हो सकते हैं, होल्ड हो सकते हैं, कैच आउट हो सकते हैं, रन आउट हो सकते हैं, बैंकेट हो सकता है, विकेट हो सकते हैं। आप सबसे ज्यादा किससे आउट होते हैं? आप ऐसे अपना आपका जो वर्क एक्सपीरियंस रहा है उसमें ऐसे चैलेंजेस बताइए जो आप ओरल हेल्थ से रिलेटेड देख रहे हो और आप गवर्नमेंट सर्विसेज में आने के बाद उन पे काम करना चाहते हैं। ओरल से लेकर अलग-अलग आते हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री से ही रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री होती है मोस्टली पेशेंट मतलब डिसीज ही मिलते हैं कि पेशेंट का ऐसा मतलब खान पान या जो क्रियाकलाप दिनचर्या ऐसी हो गई है जिसके कारण पेशेंट अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं रख पाता। ये समस्याएं मैम यही आती हैं कि जो भी प्राइवेट डेंटल प्रैक्टिस होती है उसमें हर ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाता। लाइक जैसे किसी पेशेंट दांत को बचाना चाहता है लेकिन पैसे के अभाव के कारण उसको दांत निकलवाना।
तो आपने बताया कि जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है वो जनरली प्रेफर नहीं करते, तो ऐसा तो गवर्नमेंट सर्विसेज में भी होता है, वहाँ पे एस्थेटिक्स और कंजर्वेटिव को लेके ज़्यादा वर्क नहीं किया जाता है ना। अब आरसीटी शायद परफॉर्म होने लगती है। आरसीटी और लाइक अदर ट्रीटमेंट में होते हैं एक्सेप्शन के और एस्थेटिक प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट नहीं होते हैं अभी भी। तो प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट तो ऐसे होते हैं जो नेसेसरी नहीं होते हैं जनरली। जो बेसिक होता है कि सबसे पहले अपनी हेल्थ को जो है उसको सेव करना, फिर उसके फायदे और नुकसान मतलब अदर चीजें होती हैं। लाइक किसी को अगर दांत मिसिंग है तो वो जब दांत लगवाना चाहते हैं तो सब लग जाते हैं, कोई इमरजेंसी प्रोसीजर। ठीक है, तो वही जहाँ तक बेनिफिट हो पेशेंट को वहाँ तक हम ट्रीटमेंट करते हैं, नहीं एस्थेटिक्स में नहीं जाएंगे। एस्थेटिक में वो गवर्नमेंट पर्पस पे तो नहीं होता, लेकिन प्राइवेट पर्पस में अगर पेशेंट अप्रोच करता है उसको लाइक लगता है सभी को कि हाँ अपने मिसिंग दांत लगवाना तो फायदेमंद ही होता है। आयुष्मान हेल्थ रिलेटेड स्कीम, उसमें कौन कौन सी डेंटल जो ट्रीटमेंट है वो कवर होते हैं, उसके बारे में जानकारी है? जी मैम, आयुष्मान मेरा है योजना मध्य प्रदेश में भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का प्रति वर्ष इलाज प्रदान किया जाता है और दंत संबंधी चिकित्सा जो कि आयुष्मान कार्ड के दायरे में रख सकते हैं, उसमें मेजर सर्जरी की और साथ ही साथ रूट कैनाल ट्रीटमेंट को भी प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अभी करंट में रूट कैनाल है? नहीं, अभी सर्जरी वगैरह लेकिन प्लानिंग चल रही है। जी रवि जी, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बताइए डेंटिस्ट्री जो आप यूज कर रहे हो या उसको लेके आपको कोई नॉलेज है? लेटेस्ट जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो रेडियो डिस्कोग्राफी एक्सरे मशीन के प्रोसीजर होता है, उसमें रेडिएशन का खतरा कम हो जाता है। साथ ही साथ इंस्टेंट इमेज जनरेट होती है और इमेज की शार्पनेस ब्राइटनेस ये सब एडजस्ट कर किया जा सकता है एल्गोरिथम पे। तो रवि जी लेजर का रोल बताएंगे इन डेंटिस्ट्री और कंजर्वेटिव हमें ट्रीटमेंट में बताना है। डिफरेंट टाइप्स की लेजर आती है, सॉफ्ट टिश्यू लेजर भी, गैस फॉर्म में भी लेजर होती है, हार्ड लेजर भी होती है, लिक्विड लेजर भी इस्तेमाल करते हैं और डेंटिस्ट्री के रिलेटेड मोस्टली सॉफ्ट टिश्यू सॉफ्ट लेजर और हार्ड सॉफ्ट टिश्यू के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम उसका सर्जरी में कर रहे हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट में कर रहे हैं, उसके क्या फायदे होंगे अगर हम नॉर्मल ट्रीटमेंट कर रहे हैं और लेजर ट्रीटमेंट कर रहे हैं? लेजर ट्रीटमेंट का मोस्टली ब्लडलेस काम हो जाता है, काफी पेशेंट को हीलिंग फास्ट हो जाती है और पेशेंट को अगर अपन लेजर के बारे में जानकारी देते हैं तो पेशेंट में कन्वर्ट मतलब इजीली कन्वर्ट हो जाता है कि पहला इंसिजन ये चीरा वीरा लगा जो नॉर्मल भाषा में इस्तेमाल करते हैं उसका कोई डिस्पेंस नहीं है। ठीक है, जी आप ये बताइए कि आप अपडेटेड ट्रीटमेंट के लिए अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए क्या आप एजेंसी लेते हैं या आपने कोई रिसेंट में कोई वर्कशॉप अटेंड किया हो भी बता सकते हैं? वर्कशॉप में मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ डेंटिस्ट्री से, मुझे मतलब नॉलेज रखना अच्छा लगता है। मतलब अगर मैं पर्सनल फीलिंग बताऊँ, अगर एग्जाम नहीं भी होता तो मुझे अगर इच्छा होती है तो मैं डेंटिस्ट्री पढ़ना पसंद है क्योंकि वो मेरे नॉलेज को अपडेट करता रहता है। तो आईडीए के बारे में बताइए, आईडीए के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आईडीए एक एसोसिएशन डेंटल डेंटिस्टों का और इसके अंतर्गत अपन जो भी मतलब शिविर वगैरह होते हैं इनको भी कंडक्ट करवाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम जनरेट करते हैं। साथ ही साथ एक यूनियन है जो कि डेंटिस्टों के हितों की रक्षा करती है और इसमें कई मेंबर होते हैं। जी मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप मुझे IMF और NMF जो ट्रॉमा ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं इनमें डिफरेंस बताएं। IMF इंटरमेक्सिलरी फिक्सेशन कहलाता है और NMF मेडिको फिक्सेशन कहलाता है। IMF में अपन जनरली जो जॉब होता है उसको मतलब इमोबाइल कर देते हैं,
जिसके थ्रू पेशेंट का जो मूवमेंट है वो लॉक हो जाता है और हेलिंग फास्ट हो जाती है। एमएमएस में अपन में जो को मतलब मैक्सिलरी मूवमेंट जो को आपस में जोड़ देते हैं और आईमैक को इंटरनेशनल वायरिंग की आ जाती है और एमएमएस ठीक है। रवि, आपने भी मेंशन किया कि आईडिया जो है वो वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम्स को कंडक्ट करता है, तो एक नाम लीजिए कौन से अभी कंडक्ट कराए हाल फिलहाल। चलिए, ओरल हाइजीन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो नेशनल लेवल पे जो कंडक्ट कराया गया हो वो बताएं। NOHE नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम एक गवर्नमेंट द्वारा प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें अपन मरीजों को ये जानकारी देते हैं कि मुंह जो होता है वो प्राइमरी सेंटर होता है आपकी हेल्थ का। इससे जब आपका मुंह अगर क्लियर होगा तो आपको बॉडी भी क्लियर होगी, संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। कब आया ये प्रोग्राम? 2022। अच्छा, आप मुझे बताइए कि डेंटल एथिक्स में पहले तो ये बताइए कि डेंटल एथिक्स क्या होता है। डेंटल एथिक्स एक डेंटल एथिक्स ये बताता है पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशन है उसमें कितनी मतलब पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ उनके हितों की कितनी रक्षा होती है, ये डॉक्टर और मरीजों के बीच में एक संबंध को दर्शाता है। डेंटल एथिक्स में पारदर्शिता के अलावा और कौन से वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दिया जाता है? जस्टिस होता है, न्याय संगत होता है पेशेंट के हितों के लिए। पेशेंट के साथ आप न्याय कैसे करेंगे ये बताएं। पेशेंट को जो रिक्वायरमेंट है उसको ईमानदारी से देना और उसके बाद जानकारी भी देना पहले और फिर उस ट्रीटमेंट को अच्छे से बिना हानि रहित प्रोवाइड करना। ठीक है, मुझे बताइए कि जो ओरल हेल्थ से संबंधित टोबैको सेशन प्रोग्राम है ना, तो ऐसा कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है टोबैको सेशन? कारण बताइए कि बहुत ज़्यादा टोबैको लोग क्यों कंज्यूम करते हैं? टोबैको एडिक्शन प्रोवाइड करता है, पेशेंट एडिक्टेड हो जाता है टोबैको, तो इसके कारण उसको मतलब अपनी जो बॉडी डिमांड है उसको पूरी करने के लिए वो इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा हम आजकल अगर आपको अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने तो आप ये तो नहीं देख सकते कि आप एडिक्ट हो रहे हैं, आप उसके और भी तो फैक्टर्स जानने की कोशिश करेंगे तभी तो रोक पाएंगे ना। और क्या रीजन से टोबैको स्टार्ट हो रहा है या ले रहे हैं लोग? एक तो लोग इसको मौज के लिए भी ले रहे हैं, एक दूसरे का देख के आप खाते हो, आप देख रहे हो, ऐसा वैसा, तो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ये कारण हो गया। तो दूसरा मैम ये जो अपने सेलिब्रिटीज होते हैं ये भी प्रमोट करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है टोबैको एडिक्शन। कोई अल्टरनेटिव है टोबैको? मैम बहुत सारे अल्टरनेटिव आते हैं। अल्टरनेटिव अच्छा कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, मैंने मतलब जानकारी मुझे एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आता है जो कि उनका ऐसा दावा है कि वो मतलब आयुर्वेदिक तरीके से आपकी जो लत है तब आप बढ़ा सकते हैं। उसमें वो कई कंटेंट मिला के वो एक पान मसाला का वो भी एक फॉर्म देते हैं जो कि हानिकारक नहीं हो। ठीक है डॉक्टर साहब। और अक्सर हम देखते हैं कि बाकी मामलों में पेशेंट की इकोनॉमिकल स्किल नहीं देखी जाती, लेकिन डेंटल चिकित्सा में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे कई बार ट्रीटमेंट करते समय पेशेंट की इकोनॉमिकल स्किल देखी जाती है, उसके अनुसार उसका इलाज किया जाता है। ऐसा क्यों? और उसमें हमें कई प्रोडक्ट बाहर से परचेज करना पड़ता है जिसको हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को ये नहीं बोला जा सकता कि आप ये फिलिंग मत दीजिए आगे तो हम आपके दांतों में फिलिंग कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें सर हमको बल्क में खरीदनी पड़ती है, फिर थोड़ा थोड़ा पेशेंट को अप्लाई करना पड़ता है, एक ये चीज़ें होती हैं। फिर साथ ही साथ सर जो भी सेटअप होता है वो भी काफ़ी कॉस्टली होता है, साथ ही साथ टाइमिंग जो होती है डेंटल ट्रीटमेंट की वो भी लेंथी होती है और सर अदर एक्सपेंसेस लाइक हमको लैब चार्जेस भी देना है, रेंट भी देना है, शॉप का रेंट भी। नहीं तो ये तो आपको देना ही है, सब कुछ जितना भी आपने बताया।
तो फिर पेशेंट की इसमें ट्रीटमेंट की स्थिति क्यों देखी जाए, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट का किसी का 500 हो गया डिटेक्ट करा सर मेन फोकस तो हमारा ये होता है कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको मतलब इरेज किया जाए। अब पेशेंट का अगर बजट नहीं है उतना कि उसके अकॉर्डिंग वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ले पाए तो उसके लिए रिसेक्शन भी एक ऑप्शन होता है जो कि उसके लिए हानिकारक नहीं है। अगर अंतिम प्रश्न है कि आपका सिलेक्शन क्यों किया गया? मेरा ये मानना है कि मुझे जो भी दायित्व मिलता है मैं उस पर पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि सर की मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस में मुझे ये खेद रहता था कि कुछ ऐसे आर्थिक कमजोर लोग आते हैं जिनको मैं नहीं ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता। अब मुझे अगर ये अवसर मिलता है तो पूरा समर्पित होता हूँ। अच्छा बात है।